नाज़रीन, ईरान और यमन के खिलाफ धमकी आमेज लहजा, ट्रंप की पसपाई, नया यू टर्न। अमेरिका ने ईरान को जौहरी मुआहदे के लिए 2 माह की मोहलत दे दी। गजा में जमीनी कार्रवाई का दोबारा आगाज। इसराइल ने गजा को 2 हिस्सों में काट दिया। नेट्राजम कॉरिडोर पर कब्जा। इसराइल की रमजान मुबारक में भी बदतरीन बमबारी। एक ही खानदान के 14 अफराद समेत मजीद 37 फलस्तीनी शहीद, जबकि 174 बच्चे भी अब तक शहीद हो गए हैं। और गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर पर इसराइली हमला, एक गैर मुल्की एहलकार हलाक, 5 जख्मी। इसराइल के गजा पर दोबारा हमले नाकाबिले कबूल हैं। यूरोपीय यूनियन समेत दुनिया भर से बड़े बयान आ गए। गजा में बच्चों के कत्लेआम पर जमायमा की आलमी रहनुमाओं का ज़मीर झंझोड़ने की कोशिश। इसराइल की दोबारा गजा में जंग में मौजूद जो कैदी हैं इसराइल के, उनके रिश्तेदारों को नई इसराइली जंग से खौफ आने लगा है। उनकी जानिब से यह मुतालबा किया जा रहा है कि यह पागलपन खत्म करो और गजा में दोबारा जंग, सब कुछ तबाह। इसराइली सड़कों पर एक बड़ी तादाद के अंदर लोग उमड़ आए हैं। ये लोग पहले भी सड़कों पर थे जब पहले 16 माह फस्तायत की गई इसराइल की जानिब से, और एक बार फिर से वो अपनी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ताज़ा तरीन बयानात में ईरान और यमन के हवाले से पसपाई इख्तियार करते हुए नर्म लहजा अपनाया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता दिनों ईरान और यमन के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए धमकी आमेज बयानात दिए थे। यमनी फौज की जानिब से अमरीकी बहरी बेड़े और सेहूनी तनसीबात पर हमलों के बाद सदर ट्रंप का लहजा बदल गया है। उनके ताज़ा तरीन बयानात ईरान और यमन के हवाले से उनके धमकी आमेज लहजे में नरमी की अक्कासी करते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने अंसारुल्लाह यमन की हिमायत में कमी की है। ताहम उन्होंने एक बार फिर इल्ज़ाम लगाया कि ईरान अब भी बड़ी मिकदार में असलहा अंसारुल्लाह के हाथों में पहुंचा रहा है। ईरान को फौरन यह अमल रोक देना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को भेजे गए खत में नए जौहरी मुआहदे के लिए 2 माह की मोहलत दे दी। अमरीकी मीडिया का कहना है कि गुज़िश्ता दिनों सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के आला हुक्काम को लिखे गए खत में ईरान को नए जौहरी मुआहदे के लिए 2 माह की मोहलत दी गई है। अमरीकी मीडिया का दावा है कि खत में अमरीका और ईरान के दरमियान नए सिरे से जौहरी मुज़ाकरात की तजवीज़ पेश की गई है और साथ ही तेहरान को धमकी भी दी गई कि अगर उसने जौहरी प्रोग्राम जारी रखा तो नताइज भुगतना पड़ेंगे। अमरीकी सदर ने रवा माह के अवाइल में ईरानी क़यादत को ख़त भेजा था, जबकि व्हाइट हाउस ने ख़त के मंदरजात से इसराइल, यूएई और सऊदी अरब को भी आगाह किया था। नाज़रीन, इसराइल ने गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी करते हुए गजा में ज़मीनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है और इसराइली फ़ौज नेतसारियम कॉरिडोर तक पहुँच गई है। गजा में गुज़िश्ता रोज़ से जारी बदतरीन इसराइली फ़ज़ाई हमलों के बाद आज इसराइली फ़ौज ने अपने बयान में कहा है कि फ़ौज ने गजा में महदूद ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसराइली फ़ौज के बयान में कहा गया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान फ़ौज ने गजा में सिक्योरिटी हसार को मज़ीद वुसअत देने और शुमाली और जनूबी गजा के दरमियान जुज़वी बफरसून बनाने के लिए वस्ती और जनूबी गजा में ज़मीनी कार्रवाई की। इसराइली फ़ौज ने अपने बयान में कहा कि इसराइली दस्तों ने गजा में अपनी मौजूदगी को शुमाली और जनूबी गजा को काटने वाले नेतसारियम कॉरिडोर के वस्त तक बढ़ा दिया है। गुज़िश्ता रोज़ इसराइल ने गजा जंगबंदी मुआहदे को तोड़ते हुए गजा पर बदतरीन फ़ज़ाई बमबारी का सिलसिला शुरू किया, जो अब तक जारी है। इसराइल ने गजा को दोबारा 2 हिस्सों में तकसीम करते हुए नेतसारियम कॉरिडोर पर कब्जा कर लिया। इसराइली फ़ौज का कहना है कि गजा में जारी कशीदगी, जिसमें पहले ही कम अज़ कम 436 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, उसका मकसद इलाके में जुज़वी बफर पैदा करना है। एक्स पर एक पोस्ट में फ़ौज ने लिखा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान उसकी अफ़वाज ने गजा की पट्टी के वस्त और जुनूब में एक मरकूज़ ज़मीनी ऑपरेशन किया है, जिसका मकसद हिफाजती इलाके को फैलाना और पट्टी के शुमाल और जनूब के दरमियान जुज़वी बफर बनाना है। इसमें मजीद कहा गया है कि ऑपरेशन के एक हिस्से के तौर पर इसराइली फोर्सेज ने नेतसारियम कॉरिडोर का कंट्रोल संभाल लिया, जहां से 2 फरवरी में जंगबंदी मुआहदे के पहले मरहले के तहत पीछे हट गए थे। ये नाम नेहाद कॉरिडोर इसराइल ने गजा में जंग के इब्तदाई दिनों में बनाया था। ये बंद फौजी जोन तकरीबन 6 किलोमीटर चौड़ा है और शुमाली गजा को बकिया इलाके से मुनक़ता करता है। वाज़ेह रहे कि नेतसारियम राहदारी पर इसराइली फोर्सेज ने सबसे ज़्यादा चेक पोस्टें कायम की थी। इस कॉरिडोर में 1972 से 2005 के दरमियान गैर कानूनी तौर पर इसराइली आबादकारी की गई थी। गुज़िश्ता रोज़ इसराइल के चैनल 12 ने इसराइली ऑफिसर की वीडियो नशर की थी, जिसमें नेतसारियम से इनखला का हुक्म जारी किया गया था। इसराइली फ़ौज की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के बाद बर्बरियत का सिलसिला जारी, गजा पर दोबारा बमबारी में मजीद 37 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए हैं। इसराइली फ़ौज ने मंगल से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए गजा पर फ़ज़ाई हमलों का सिलसिला शुरू किया था, जो ज़मीनी हमलों तक दराज हो गया है।
सिहोनी फौज ने वस्ती और जुनूबी हिस्सों पर दोबारा जमीनी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली तोपखाने की गोलाबारी में गजा शहर के अल जैतून मोहल्ले और शुमाली गजा में मशरिक बैतुल हनून को निशाना बनाया। गजा की पट्टी के शुमाल में बैतुल लाहिया के कस्बे में एक मकान पर इसराइली फजाई हमले में 14 फलस्तीनी शहीद हो गए, जिनका ताल्लुक एक ही खानदान से था, जबकि मुतअद्दिद जख्मी भी हुए। गुज़िश्ता रोज बमबारी में 70 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए थे और इनमें अक़वाम मुत्तहिदा का कारकुन भी जान से गया था, जबकि रात भर जारी रहने वाले जमीनी और फजाई हमलों में नौमौलूद समेत मजीद 37 अफराद शहीद हुए हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज से जारी इसराइली हमलों के नतीजे में शहीद होने वालों की तादाद 430 से तजावुज कर चुकी है, जबकि जख्मियों की तादाद 650 से जायद है। गजा के इलाके दीर अल बला में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर पर भी इसराइली हमला हुआ, जिसके नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा के गैर मुल्की एहलकार हलाक और 5 दीगर शदीद जख्मी हो गए। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली जारियत के नतीजे में गजा में 49,547 अफराद शहीद और 1,12,547 अफराद जख्मी हो चुके हैं। गजा के इलाके दीर अल बला में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर पर इसराइली हमले के नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा के गैर मुल्की एहलकार हलाक और 5 दीगर शदीद जख्मी हो गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक गजा की वजारत सेहत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि जख्मियों को दीर अल बला के शहादा अल अक्सा अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां एक जख्मी जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। इसराइली फौज ने दीर अल बला में अक़वाम मुत्तहिदा की किसी भी इमारत पर हमले के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए अपने बयान में कहा कि मीडिया इदारे गैर मुसद्दिक़ा रिपोर्ट्स पर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। अरब मीडिया और गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की जानिब से फराहम की गई तस्वीर और वीडियो में जख्मी गैर मुल्कियों को अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी और एम्बुलेंस में अस्पताल लाए जाने के मनाजिर देखे जा सकते हैं। गजा के सरकारी मीडिया ऑफिस ने इस हमले की शदीद मजम्मत करते हुए इसे फ़लस्तीनी अवाम की मदद से रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इमदादी इदारों को निशाना बनाने की एक मुनज़्ज़म पॉलिसी करार दिया है। बयान में मजीद कहा गया कि हम अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं कि वो इस जुर्म पर वाज़ेह और सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करे और फौरी इक़दाम करते हुए इसराइल को जवाबदेह ठहराए। हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह के मीडिया एडवाइज़र ताहिर अल नो ने सालिस ममालिक और आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो इसराइल को अपनी जारियत रोकने, जंगबंदी के मुआहदे पर अमल दरामद करने और जंगबंदी के दूसरे मरहले का आगाज़ करने पर मजबूर करें, जो 19 जनवरी को नाफिज हुआ था। उन्होंने मजीद कहा है कि तहरीक ने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए हैं और तमाम फरीकैन के दस्तखत शुदा मौजूदा मुआहदे की रोशनी में नए मुआहदों की ज़रूरत नहीं है। एक इसराइली अहलकार ने तस्दीक की है कि अगर हमास मजीद यरगमालियों के हवाले करने पर राजी होती है तो तेल अवीव ने मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं किया है। तमाम गजा की पट्टी में हमास के खिलाफ इसराइल की नए हमलों की मुहिम उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि बाकी तमाम मगवियों को रिहा नहीं किया जाता। इसराइली वज़ीर दिफा ने धमकी दी है कि यह गजा वालों के लिए आखिरी वार्निंग है कि वो कैदी वापस करें और हमास को इक़्तिदार से हटाएं। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गजा के बाद मगरबी किनारे में भी हमले की धमकी दे दी है। इसराइल ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए गजा में दोबारा कत्ल व गारत गरी शुरू कर दी, जिस पर जमाइमा गोल्डस्मिथ भी बोल पड़ी। गाज़िब सिहोनी रियासत इसराइल ने माह रमज़ान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए गजा पर ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले शुरू कर दिए और 2 रोज़ में तकरीबन 470 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इन हमलों में 100 से ज़ायद बच्चे भी शहीद किए गए हैं, जिस पर दुनिया भर से आवाज़ उठाई जा रही है और अब इसमें जमाइमा गोल्डस्मिथ की आवाज़ भी शामिल हो गई है। जमाइमा ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में बैनुल-अक़वामी रहनुमाओं का ज़मीर झंझोड़ते हुए लिखा कि अक्टूबर को एक शीरखार समेत 36 इसराइली बच्चों के कत्ल पर बैनुल-अक़वामी रहनुमाओं ने शदीद मजम्मत की थी और उनकी याद मनाती है, लेकिन 18 मार्च को 130 फ़लस्तीनी बच्चों को सोते में कत्ल किया तो अब दुनिया खामोश है। उन्होंने कहा कि यह सब गजा में मामूल बन चुका है, जिस पर कोई बात नहीं कर रहा। किसी अखबार के सफ़े अव्वल पर इसकी खबर नहीं है। इसराइली फौज जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के बाद 2 रोज के दौरान अब तक 183 बच्चे शहीद कर चुकी है। वाज़ेह रहे कि जमाइमा इसराइल के अक्टूबर 2023 से जारी गजा पर वहशियाना बमबारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत करती आई है। इससे कबल भी जमाइमा खान ने इसराइल की हिमायत और फ़लस्तीनियों की मुखालिफत करने पर अपने भाइयों जैक गोल्डस्मिथ और बेन गोल्डस्मिथ को भी सोशल मीडिया पर आड़े हाथों लिया था। यूरोपीय यूनियन के आला अहदेदार ने कहा कि उन्होंने इसराइली वज़ीर ख़ारजा को बताया कि गजा पर हमलों की ताज़ा लहर नाकाबिल कबूल है। खबर एजेंसी के मुताबिक यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह काजा क्लास ने कहा कि उन्होंने इसराइली वज़ीर ख़ारजा को बताया कि गजा पर हमलों की ताज़ा लहर नाकाबिल कबूल है। कालस ने कहा कि उन्होंने ये पैगाम पहुंचाया कि गजा पर नए हमले और ख़ास तौर पर शहरी जानों का ज़ियादा नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि वो मिस्र, उर्दन, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ गजा की सूरत हाल पर बातचीत के लिए इतवार को कायरा का दौरा करेंगी।
यूरोपीय यूनियन के आला अहदेदार ने मजीद कहा कि इसराइली हुकूमत पर सिफारती दबाव बढ़ाने की जरूरत है। सेहूनी रियासत ने हमास के साथ जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए गजा की पट्टी पर दोबारा हमले शुरू किए हैं। नेतन्याहू ने मंगल को रात गई धमकी दी कि गजा पर यह हमले सिर्फ आगाज है और हमास के साथ मुस्तकबिल के मुज़ाकरात सिर्फ जंग के तहत ही होंगे। ये धमकी एक बार फिर से सुनाई दी गई है। एक दफ़ा पहले भी 18 माह पहले सुनाई दी थी और नेतन्याहू को उस हवाले से बहुत ही हजीमत का सामना करना पड़ा था। इसराइल में जंग दोबारा शुरू करने के खिलाफ हजारों अफराद एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए हैं। इसराइली अखबार के मुताबिक कई हजार लोग हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे में हिस्सा ले रहे हैं, जो यरूशलेम के मरकजी दरवाजे को बंद कर रहे हैं और वो नेतन्याहू की रिहाइशगाह की तरफ मार्च कर रहे हैं। अखबार ने रिपोर्ट किया कि मुजाहिरीन गजा पर हमले दोबारा शुरू करने और शिन बैट के सरबरा रोन बार को बरतरफ करने की हुकूमती कोशिशों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। रोजनामे के मुताबिक एहतजाजी रहनुमा हजूम से यह कहा गया कि इस पागलपन को खत्म करने का वक्त है, इससे पहले कि हमारे पास बचाने के लिए कोई ना हो, इससे पहले कि हमारे पास कोई मुल्क बाकी ना रहे। और ये ज़मीनी हक़ाइक़ हैं। वहाँ के लोग ये जानते हैं कि ये जंग जो इसराइल बार बार जिस जगह ये आग लगाने की कोशिश कर रहा है, इस चिंगारी से इतनी बड़ी आग में जन्म लेना है कि फिर उनके लिए खुद ये ज़मीन तंग पड़ जानी है। लेकिन ख़ास तौर पर इस खित्ते की सूरत हाल के हवाले से हम एक बार फिर देख रहे हैं, हम पहले भी देखा 16 माह किसी की जानिब से सवाए लफ्जी हमदर्दी के अलावा कुछ नहीं किया गया और हमारे बहन भाई शहीद होते रहे। और एक बार फिर से जब मुआहदे की खिलाफ वर्जी इसराइल कर रहा है और वहाँ पर लोगों को शहीद करने का सिलसिला जारी है, 2-3 रोज़ से रमज़ान के रोज़े रख के लोग वहाँ पर इतना दर्दनाक किस्म की सिचुएशन के अंदर मौजूद हैं, तो कोई बोल भी नहीं रहा। और कोई अगर बोल रहा है तो सिर्फ 1-2 लाइनों में अफसोस कर रहा है, बल्कि सिफारती तौर पर हमें वो जो हिकमत अमली होनी चाहिए वो नज़र नहीं आ रही। 16 माह किसी ने कुछ नहीं किया, 3-4 दिन दोबारा आ गए हैं, फिर भी कुछ नहीं किया गया और बाद में सब फिर क्रेडिट भी लेना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ये मौका है, अगर ये चीज़ हमें नहीं झंझोड़ सकती इन इस्लामी ममालिक को, या जो सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पर कहते हैं कि हम इंसानी इक़दार का पास रखते हैं, अगर उनको नहीं झंझोड़ सकती तो फिर कोई भी चीज़ उनको, उनके पत्थर दिल को नरम नहीं कर सकती। आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।